अमेरिका और ईरान के युद्ध में अब क्या होगा? कि अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है जी। उसको मुंह की खानी पड़ेगी। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि कुंडली में कैसे जाने कि व्यक्ति के पास धन आएगा या नहीं आएगा। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड के क्रम को बढ़ाते हुए आज फिर से हम अपने पॉडकास्ट में एक स्वागत करते हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश पांडे जी का। नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री राम। स्वर्णिमा जी। सर, जैसे आपने हमें और हमारे दर्शकों को ज्योतिष के कई सूत्रों के बारे में जानकारियाँ दी, तो आज हम आपसे उस सूत्र को आगे बढ़ाते हुए और आगे की जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे पहला प्रश्न अपना पूछती हूँ कि कई लोगों का प्रश्न रहता है कि कुंडली में कैसे जाने कि व्यक्ति के पास धन आएगा या नहीं आएगा। बहुत अच्छा सवाल है स्वर्णिमा जी। आपका ही नहीं, जितने लोग ज्योतिष से जुड़े हुए मार्गदर्शन चाहते हैं जी। उनका भी यही सवाल होता है कि गुरुदेव, जीवन में पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो यह देखने के लिए पैसा आएगा या नहीं आएगा, हमें कुछ विशेष भावों पर ध्यान लगाना पड़ता है। जी। जैसे कुंडली का जो दशम भाव है जी। का उसे कर्म का भाव बोलते हैं, सिद्धि का भी भाव है, और एकादश भाव जिसे लाभ भाव कहते हैं। तो यदि हम देखें कि कर्म भाव और लाभ भाव जी। में अच्छे ग्रह विराजमान हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो निसंदेह जीवन में पैसा आना ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुंडली के पंचम भाव और नवम भाव में जो शुभ ग्रह हैं जी। वो बैठे हुए हैं दशमेश और एकादशेश के साथ, तो निश्चित ही पैसा आना ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं। जी। तो सर, हम अपना दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि कुंडली में धन संबंधी योग कैसे जान सकते हैं, योगों के बारे में। देखिए, कुंडली में धन संबंधी बहुत सारे योग होते हैं। जी। अगर हम कुछ विशेष योगों की चर्चा करें, ये धन योग होता किन के लिए है, यदि हम देखें कि ये धन योग होता किन के लिए है, तो होता है जातक के लिए। जी। कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके लिए होता है कि अमुक व्यक्ति जीवन में पैसा कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा। तो सबसे पहली शर्त ये होती है कि जातक का लग्न मजबूत है या नहीं मजबूत। जातक जो कुछ भी सोचेगा जी। क्या वो अपने जीवन में कर पाएगा। तो जैसे जो कुंडली का प्रथम भाव यदि मजबूत है, जी। पंचम भाव मजबूत है और नवम भाव मजबूत है, एक तरह से धर्म त्रिकोण होता है ज्योतिष में। प्रथम, पंचम और नवम केंद्र त्रिकोण का संबंध होता है, और यदि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव मजबूत है तो जीवन में पैसा आता ही आता है। कुंडली के पंचम भाव और एकादश भाव में यदि राहु, केतु और राहु का संबंध हो, यानी कि पंचम भाव में केतु हो जी। और एकादश भाव में राहु हो, तो भी जीवन में पैसे की कमी नहीं होती है, जीवन में पैसा आता ही आता है। कुंडली के तीसरा सूत्र अगर हम देखें तो कुंडली के चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामियों का संबंध, और चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव का मजबूत होना, यानी कि चतुर्थ भाव और पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना जी। जीवन में धन की कमी को नहीं आने देता है। अगला सूत्र अगर हम देखें, चौथा सूत्र है कि धर्माधि कर्माधिपति योग, यानी कि नवम भाव एवं दसम भाव का संबंध, यानी कि नवमेश और दसमेश
का एक साथ होना या कहीं से दृष्टि संबंध होना या नवमेश या दशमेश का एकादशेश के साथ संबंधित होना व्यक्ति के जीवन में पैसे की कमी नहीं आने देता है। जीवन में पैसे आते ही आते हैं, धन की कमी नहीं होने देता। जी सर, कुछ लोगों की ये प्रश्न होते हैं, कुछ क्या लगभग के होते होंगे कि पैसा तो आता है पर बचता नहीं। जी, तो ये कैसे? देखिए, पैसा आने का भाव दूसरा होता है जी और पैसा बचने का भाव दूसरा होता है। जी यदि हम देखें तो कुंडली का लाभ भाव है, यानी कि एकादश भाव, जी उसे कुंडली का लाभ भाव कहते हैं। वहाँ से वह अगर मजबूत है जी तो पैसा आता है, लेकिन पैसा बचता नहीं है। तो इसके लिए हमें कुंडली का द्वितीय भाव यानी कि धन भाव भी देखना पड़ता है। उसका भी मजबूत होना जो है जीवन में कुंडली में होना मांगता है। जी जी जैसे क्योंकि कुंडली का जो एकादश भाव है उसे तो लाभ भाव कहते हैं, आय का भाव कहते हैं, और कुंडली का जो दूसरा घर है उसे धन भाव, वाणी का भाव, यानी कि दूसरे भाव से हम बैंक बैलेंस देख सकते हैं। जी एकादश भाव से हम आपके महीने की इनकम देख सकते हैं या डेली की इनकम देख सकते हैं, लेकिन कितना पैसा आप उसे बचा के रखते हैं उसको हम सेकंड हाउस से देखते हैं। जी अब सेकंड हाउस में शुभ ग्रहों की युति है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं आने देता है। कभी कभी होता है कि लोग पैसा कमाते हैं, इधर से पैसा आया उधर से चला गया, ये लगभग लोग यही होता है। लेकिन जिनका सेकंड हाउस मजबूत होता है तो पैसा आता भी है और बचता भी है। जी ये सारी चीज़ें। सर, आगे पूछना चाहेंगे कि जीवन में सुख होंगे या नहीं होंगे, ये कुंडली में किस माध्यम से देखा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग पैसा कमाते हैं और उन पैसों का सुख स्वयं नहीं भोग पाते हैं। जी जितने ही बड़े बिजनेसमैन हों, बड़े ऑफिसर हों, आप सबको देखिए कि पैसा तो वो कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग, उस पैसे से जो सुख की प्राप्ति होती है वो उनको नहीं मिल पाते, उनका परिवार होता है। तो इसको देखने के लिए हमें लग्नेश का सुखेश के साथ संबंधित होना चाहिए। जी जैसे प्रथम भाव के स्वामी हैं या प्रथम भाव का संबंध चतुर्थ भाव से हो, यानी कि चौथा घर सुखों का होता है, भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, और चतुर्थ भाव से हम प्राथमिक शिक्षा भी देख सकते हैं। जी यानी कि और माता को ही ज्योतिष में आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। जी तो कहते हैं कि फोर्थ हाउस यदि व्यक्ति का मजबूत है, चतुर्थ भाव यदि मजबूत है, चतुर्थेश और प्रथमेश का संबंध है, जी तो ऐसे लोग जीवन में पैसा कमाते हैं।